गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी देशवासियों को, अपने जिलावासियों को और हम लोग जिस निर्वाचन क्षेत्र आरा पश्चिमी 23 की जनता जनार्दन को गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। आपका प्रश्न है कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है, तो गोवर्धन पूजा का एक अपना अलग महत्व है। गोवर्धन पूजा का संबंध सीधे प्रकृति से है और इस पर्व को हम लोग अन्नकूट पर्व के नाम से भी जानते हैं। आप लोग देखते हैं कि इस मौसम में जो नवंबर का महीना चल रहा है, इस मौसम में रबी फसल की बुआई की जाती है, जिसमें गेहूँ, तिलहन, ये सब जो ये हैं खेसारी, बूट, हम लोग के चना का ये सब जो रहता है, इसमें बुआई की जाती है और इसका कटाई करीब करीब जनवरी या फरवरी में हो जाता है। उसके बाद खरीफ फसल का मौसम आता है। उसके अलावा गोवर्धन पूजा का एक अलग महत्व यह भी है कि इसमें गाय की पूजा की जाती है और गाय के पूजा के माध्यम से जो हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, इस पर्व के माध्यम से ही मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है। तो हम लोग सीधे तौर पर हम लोग जिस भोजपुरी भाषी क्षेत्र में गुजर बसर करने वाले लोग हैं, तो हम लोग के पूर्वज और पूर्वजों के द्वारा यह प्रचलन है कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाय की पूजा की जाती है। गाय पर अक्षत जब पड़ जाता है उसके बाद ही मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो हम समझते हैं कि यह जो पर्व है निश्चित तौर पर एक प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें हम आपको समझाएं, अन्नकूट पर्व के भी नाम से जाना जाता है। इसमें जो हमारे जो शादी विवाह का जो मौसम अब आ रहा है, तो इसकी भी अब शुरुआत में जा रही है। डंडे का भी प्रदर्शन होता है इसमें। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये जो है छड़ी भाजने का प्रचलन होता है। तो निश्चित तौर पर एक मनोरंजन का साधन होता है। हम समझते हैं कि कोई भी जब पर्व त्यौहार आता है तो उसमें लोग एक मनोरंजन का भी अपना लुत्फ उठाते हैं। तो हम समझते हैं कि जिस बिरादरी में, खास करके यादव समाज के बीच में जो छड़ी चलाने की प्रक्रिया है, छड़ी भाजने की प्रक्रिया है, उससे लोग एक दूसरे को मनोरंजित करते हैं। एक दूसरे को एक तरह से इसको समझा जाए तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो लोग इससे भाव विभोर हो जाते हैं, इसमें लोग रम जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जो लाठी, जो छड़ी का प्रचलन है, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है और हम तो देख रहे हैं कि आज के दौर में ये धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पर जा रहा है। डंका भी बजाने का परंपरा है। डंका जो बजता है, तो हम लोग देखते हैं कि जब छड़ी जो लोग भाजते हैं और डंका जब पीटा जाता है तो एक तेवर होता है। जैसे जैसे छड़ी तेज चलती है, जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ता है और जमता है। जब दो लड़ाके आपस में छड़ी भाजते हैं तो डंका भी उसी तेज ध्वनि में आता है और लोग और तेज लाठी भाजते हैं, छड़ी भाजते हैं। तो एक प्रचलन है, इसको हम समझते हैं। हम मेरी समझ, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है इसमें। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो एक यह भी संदर्भ है कि भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है इसमें। तो गोवर्धन पर्वत ही, गोवर्धन का नाम ही है भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण तो हम समझते हैं कि द्वापर युग में जो श्रीमद् भागवत गीता है, एक समझते हैं कि एक धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भी है। इसमें कई प्रकार का जो समाज में जो उत्पीड़न हुआ है उसको उजागर करने का काम उस ग्रंथ के माध्यम से किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा होती है कि उस समय भी लोगों के अंदर यह था, अभिमान था, घमंड था, ये था। तो हम लोग जो पढ़े हैं किताबों में, तो हम लोग ग्रंथों में जो पढ़े हैं तो देखे हैं कि भगवान इंद्र का जब घमंड बढ़ गया था, इस तरह से मैंने हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं समाज में। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस घमंड को चूर करने के लिए और उनको हराया
और गोवर्धन पर्वत जो बरसाना जो क्षेत्र है, उस समय भारी वर्षा हो रही थी उस क्षेत्र में। तो भगवान श्री कृष्ण ने कानी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। यह भी हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं समाज के अंदर में। तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे और उस समय जो उस क्षेत्र के अपने वासी क्षेत्र थे, के लोगों को क्या कहेंगे?